आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए सवालों के जवाब। आइए चलिए जानते हैं। बाइबल में लैंड जो रोजे आजकल चल रहे हैं कि अवधारणा कहाँ पाई जाती है। पहले बात तो स्पष्ट रीति से ये बता दें कि बाइबल में ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। बाइबल में दो ऑर्डिनेंस है जो आपको और हमें मानना है। वो पहला बात है बैप्टिज्म और दूसरी बात है प्रभु भोज में शामिल होना। ये दो ऑर्डिनेंस ही है जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें दिया गया। और ये चीज़ पहले कलीसिया में चेलों के द्वारा और विश्वासियों के द्वारा सदियों से ये माना जा रहा है। लेंथ का जो प्रथा वो कंपेयर करते हैं यीशु मसीह के 40 दिन का क्या कहते हैं उपवास जो जंगल में किया, परंतु उसका कंपैरिजन लेंथ का साथ नहीं है, क्योंकि लेंथ में वो लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर से पहले वो लोग उपवास रखते हैं 40 दिन का। सो उसका और इसका कोई कनेक्शन ही नहीं, पर कनेक्शन जोड़ देते हैं क्योंकि उनको वो 40 डेज का अच्छा वो लेना है। कोई कनेक्शन नहीं है। आपको समझ में आना यीशु मसीह का 40 दिन जंगल में परीक्षा किया जाना एक इम्पोर्टेंट एक एक्ट है, क्योंकि पहला आदम का वाटिका में शैतान के बहकाव में आकर क्या किया, पाप किया, इसलिए पाप मानव जाति में आया और मृत्यु आया। पर यीशु मसीह को दूसरी आदम यानी आखिरी आदम कहा जाता है। वो आखिरी आदम आपका और हमारा उद्धारकर्ता बनने के योग्यता उसी परीक्षा के द्वारा, शैतान के द्वारा परीक्षा किया जाकर यीशु मसीह निष्पाप करके निकला जी। ओके, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनने का योग्यता प्राप्त हुआ है ना। मानव अवस्था में है यीशु मसीह। ओके, परीक्षाओं का शैतान की ओर से आया वो परीक्षा के ऊपर विजय पाया, और वो दूसरा आदम या आखिरी आदम जो हमारा उद्धार करता बना, जिसके द्वारा और जिसमें ही आप और हम उद्धार पाते हैं। सो दैट को आप लेंथ में उपवास करने के साथ कंपैरिजन आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते। बल्कि जॉन कैल्विन जैसे व्यक्ति और कुछ बड़े बड़े प्रभु के दास लोग कहते हैं कि ये रिवाज है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक आज्ञा नहीं, ये मनुष्यों के द्वारा लाया गया एक रिवाज है। जहां उपवास की बात कहते हैं वो अलग बात है, हम उपवास कर सकते हैं, पर लेंथ के दिन में उपवास का मतलब है, मूल भाषा में उपवास का मतलब है खाना नहीं खाना। यीशु मसीह जब जंगल में उपवास किया, जूस नहीं पिया या हिंदुओं के समान क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उपवास करते समय क्या है वो टिकिया बनाते हैं और उपमा जैसा बनाते हैं, कुछ आइटम्स खा सकते हैं बोलेंगे, फल खा सकते हैं। वो उपवास नहीं है वो उपवास नहीं है ना। उपवास का एक्चुअल ओरिजिनल मीनिंग है कि आप खाना ही नहीं खाएंगे। पर ये कहने के बाद बाइबल में उपवास करने के बारे में एक इम्पोर्टेंस है। आप एस्तर के कहानी में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने एस्तर ने कहा उपवास करो और प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि एक विकट परिस्थिति में है और उनको परमेश्वर उनके परिस्थिति में कुछ करना है। वो उस बोझ के साथ वो खाना पीने के बारे में सोचा ही नहीं। उनका इरादा और उनका मन परमेश्वर से विनती करे, अपने दिल की कराहट को, अपने दिल की दर्द को, अपनी परिस्थितियों का विकटता को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। उपवास उस तरीके से बाइबल में जगह जगह इसके बारे में आप अनेक अनुभवों को लेकर देख सकते हैं, है ना। दूसरा सामुएल 12 अध्याय में 16 से दाऊद उपवास किया। क्यों? उसका बेटा मरने पर था,
है ना। पर जैसा ही बेटा मर गया, उसने जाकर मुंह हाथ धोया और खाना खाया। बेसिकली उसका बोझ था कि उसका बच्चा ना मारे, और उस बोझ के साथ वो उपवास कर रहा है। और ऐसे योना के किताब में निनिवे के लोग उपवास किया कर, क्यों? क्योंकि न्याय, प्रभु ने कहा न्याय आएगा निनिवे के ऊपर। तो उस न्याय से बचने के लिए, है ना, भयानक अवस्था से बचने के लिए उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास करके विनती किया, रोया। सो उपवास एक्चुअली, जहां आपके मन एक टूटा हुआ अवस्था में है, एक ऐसे विकट परिस्थिति में आप हैं, उनसे उद्धार पाकर हम उससे उद्धार पाने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम अपने आप को वहां उंडेल देते हैं। उस परिस्थिति में उपवास का प्रयोग लोगों ने किया है ना। उपवास करके कोई आत्मिक नहीं बनता है, उपवास करके कोई आत्मिक नहीं बनता है। ये 40 दिन उपवास रख लिया तो गुड फ्राइडे और ईस्टर मना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। प्रभु यीशु से बहुत स्पष्ट रीति से खाना खाना या नहीं खाना हमको आत्मिक नहीं बनाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता है, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। और मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं, है ना, 6 अध्याय का 16 से 18 कहते हैं आप दिखावे के लिए उपवास रखते हैं, किसी को पता नहीं होना चाहिए आपने उपवास किया। इसलिए प्रभु ने कहा सिर में तेल लगाओ, है ना, चेहरे में तेल लगाओ, किसी को पता ही नहीं चले आप फास्ट, क्योंकि आप फिर डोंगी बन रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं वो तो उपवास करने वाला डोंग है वो। सो ढोंग बन सकता है और ये सोच सकते हैं मैंने 40 दिन उपवास कर लिया कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, मैं थोड़ा सुपीरियर हूं। नहीं, कर्मों से आप उद्धार नहीं पा सकते, कर्मों से उद्धार नहीं होता है, कर्मों से आत्मिकता नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा ही आप और हम पवित्र बन सकते हैं। उसके वचन को पढ़कर, उसको समझकर, उसके अनुसार जीने के द्वारा हम प्रभु के निकटता में आते हैं, उपवास रखने से नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं उपवास मत रखो, पर उसका क्या कारण है, क्यों मैं ये कर रहा हूं, है ना, उस बात को गंभीरता से समझकर तब हम उपवास करेंगे। प्रथा की तरह नहीं लेना। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। आगे भी कुछ और नए सवाल अगर आएंगे तो मैं आपके पास फिर से आऊँगा। जरूर। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप हमें अपने बाइबल से संबंधित प्रश्नों को भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे फिर मुलाकात है। जय मसीह की।